बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और आज हम इसका थर्ड लेक्चर जो है उसकी शुरुआत करेंगे। वो लेक्चर्स पहले बेटे आप वहाँ से थोड़ा देख लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे इसके रिलेटिव एटॉमिक मास वाले सेक्शन से। जी, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? कहते हैं द मास ऑफ एटम इज टू स्मॉल, इतनी छोटी होती है दैट इट इज डिफिकल्ट टू मेजर। इसको मेजर करना जरा बेटे डिफिकल्ट होता है, ठीक है, बाय एनी बैलेंस, किसी भी बैलेंस। सो रिलेटिव एटॉमिक मास इज इंट्रोड्यूस्ड, उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो क्या है? मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड टू, जिसका मुवाजना किया गया है मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे आपको ये समझाना है कि मुवाजना कैसे। जैसे हमारे यहाँ आप बाजार से कोई चीज खरीदने के लिए जाएं तो मुवाजना आप कैसे करते हैं? वजन के लिहाज से मुवाजना करना हो तो हम क्या करते हैं? दोनों चीजों को हाथ में उठा लेते हैं, तो फिर हम कहते हैं ये वाला जरा भारी है, ये हल्का है वजन में, ठीक है। तो दिस इज हाउ देयर मास इज कंपेयर्ड। लेकिन बात फिर भी वही कि एटम तो इतना छोटा सा है, तो फिर उसकी मास कंपेयर कैसे की गई? बेटा इसका जो कंपैरिजन है ये हमारे कल के लेक्चर में इंशाल्लाह आएगा। हम रूटीनली अब डेली शाम 5 बजे ये एक्स्ट्रा क्लास जो है चलाया करेंगे, ठीक है। आगे बेटा हम बात को बढ़ाते हैं। एक डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जाती है। ये रिलेटिव एटॉमिक मास भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जाती है, ठीक है। ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? कहता है रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। 1 AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट क्या है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। वही कार्बन जिसकी एटॉमिक मास 12 के, जिससे मुवाजना करके निकाली गई है, उसकी मास का 12वां हिस्सा, ठीक है जी। तो दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। और कहता है ऑन कार्बन स्केल, ठीक है, कार्बन की एटॉमिक मास जो है वो 12 AMU है, हाइड्रोजन की 1.008 AMU है। ये वही डेटा है जो आपकी बुक में दिया गया है। 6 एलिमेंट्स की उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास शेयर की। जी मेरा बेटा, बात को आगे लेके चलते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट्स अबाउट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? कहते हैं एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब ये है कि दे बिलोंग टू सेम एलिमेंट, तो एक ही एलिमेंट के हैं। हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस, लेकिन उनकी एटॉमिक मास डिफरेंट होती है। एटॉमिक मास डिफरेंट होने की जो बुनियादी वजह वो ये होती है कि इनके अंदर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो जाते हैं। देख लें यहाँ पे ये लिखा है ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई, ठीक है। इन्हें हम आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर कहते हैं। जैसे मेरा बेटा आप जानते हैं हाइड्रोजन का 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूट्रियम और 1H3 ट्रीटियम, ये 3 आइसोटोप हैं। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और बेटा थर्ड वन दैट इज ट्रीटियम। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए इन तीनों में बेटा 1 ईच, प्रोटॉन की बात की जाए वो भी इनमें 1 ईच। लेकिन जब आप न्यूट्रॉन की बात करते हैं इसमें कोई नहीं है, इसमें एक है, और इस निचले वाले में, सबसे आखिरी वाले में 2 न्यूट्रॉन्स हैं। जिसकी वजह से जब हम इनका एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ न्यू प्रोटॉन्स इन दिस, वो एटॉमिक नंबर बेटा इनका
1 ही होगा तीनों का, लेकिन जो एटॉमिक मास है उसमें फर्क आ जाएगा, पहले की 1, दूसरे की 2 और तीसरे की 3 होगी। और ये एटॉमिक मास में जो डिफरेंस है दैट इज ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी। अब केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स, that isotopes have same electronic configuration। क्यों बेटा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है, जब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी, आगे यही बात है, ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज तो एक जैसी हैं, बट ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, उनके अंदर न्यूक्लियॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से, न्यूक्लियॉन्स नई चीज आ गई, मेंबर्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो मेंबर्स हैं वो सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं। ठीक है जी। तो बेटा उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आपको पता ही है तो मेजर है, बल्कि आप ये कह लें इलेक्ट्रॉनों के अलावा किसी भी एटम का जो कुछ भी है वो सारे का सारा न्यूक्लियस में ही है और उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है। इसका बड़ा अच्छा एमसीक्यू मेरे ज़हन में आ गया, बन गया कि जनाब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग न्यूक्लियॉन, तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन्स में शामिल नहीं। ठीक है। और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बेटा जी ये न्यूक्लियॉन्स के ऊपर डिपेंड। और ये जो फिनोमेना है आइसोटॉपी का, ये एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, ये सॉडी ने इसको जो है डिस्कवर। जी बेटा बात को आगे लेके चलते हैं। अब ये आइसोटोप्स की कुछ डिटेल्स हैं। एक तो मैंने अभी हाइड्रोजन की तो आपके सामने मैंने डिस्कस कर ही ली। हाँ जी, प्रोटियम, हाँ जी, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, एटॉमिक नंबर तीनों का 1, मास 1 2 3, और ये देखिए इलेक्ट्रॉन सब में 1 1, प्रोटॉन भी 1 1, और न्यूट्रॉन 0 1 एंड 2। इसी तरह बेटे कार्बन की बात करें तो कार्बन के बेटे 3 आइसोटोप, 12 वाला, 13 वाला, 14 वाला। ये देखिए एटॉमिक नंबर सबका सेम 6, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12 13 14, और देखिए ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में सेम सेम है, न्यूट्रॉन्स में चेंज हो रहा है। सिमिलरली बेटा ये आगे सिर्फ आपने याद रखने हैं, ये इस लिहाज से हमें इनके एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है जी। तो ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप हैं, निकल के 5, कैल्शियम और पलाडियम के 6, कैडमियम के 9 और टिन के 11 आइसोटोप। जी बेटा बात को आगे लेके चलते हैं। अब आइसोटोप्स के अंदर ही एक सेक्शन है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, इसको उर्दू में आप कहेंगे फरावानी। फरावानी का मतलब होता है ज्यादती, कि कितना कोई आइसोटोप कितनी मिकदार में पाया जाए। सर तवज्जो फरमाइए, हाइड्रोजन के आपने पढ़े हुए ये 3 आइसोटोप हैं, अभी पढ़े 1 2 3। पहले की परसेंटेज इतनी, दूसरे की परसेंटेज इतनी है, और तीसरा 1 इन 10 रेज़ टू पावर 7, 1 करोड़ एटम में एक एटम ट्रिटियम का होता है, ये बात याद है। ठीक है। और ये इनकी रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये इनको रट्टा नहीं लगाना, पिछला टेबल रट्टा लगाना। ठीक है, इसको नहीं लगाना, इसको जो है वो आपने कोशिश करें कि पहले 2 और आखिरी 2 जो है, आखिरी 2 तो बहुत ही जरूरी है, ये आप जरूर कर लें। ठीक है। अब परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ आइसोटोप, ये किताब में नहीं लिखी हुई कि किसी आइसोटोप की कितनी परसेंटेज अवेलेबिलिटी है सैंपल के अंदर, तो उसकी रिलेटिव अबंडेंस कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, किताब में इसका कॉन्सेप्ट दिया गया हुआ है लेकिन इसकी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं दी गई हुई, तो हमने इसकी डेफिनेशन कर दी। दूसरा बेटे समझ आ रही? चलें,
द आइसोटोप्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव देयर ओन नेचुरल अबंडेंस। हर एलिमेंट के आइसोटोप की आपको अपनी नेचुरल अबंडेंस है, ठीक है, इसका एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। क्या कह रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल इन लिटरेचर वो ज्यादा अबंडेंट आइसोटोप की होती है। यानी जब भी हम हाइड्रोजन की बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, कार्बन की बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा है। ये देखें, ये इनकी परसेंटेज है, ठीक है। तो इसी तरह से ऑक्सीजन की करेंगे प्रॉपर्टीज, तो वो पहले वाले की करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। तो क्लोरीन दो है, 35 और 37, 35 वाला ज्यादा है। अब ब्रोमीन जो है वो 79 और 81 वाला है, 79 वाला ज्यादा है। और जब भी बात होती है हमेशा बेटा उस आइसोटोप की होती है जो मिकदार में ज्यादा है, ठीक हो गया जी। तो कहता है रिलेटिव अबंडेंस निकाली कैसे जाती है? दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ये निकाली जाती है, एक टेक्निक है दैट इज नोन एज मास स्पेक्ट्रोमेट्री। हमारे कल का लेक्चर में मास स्पेक्ट्रोमेट्री ही आएगी एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो जरा ध्यान से देख लीजिएगा जी बेटा। आगे हम बात को बढ़ाते हैं। अब आइसोटोप्स की नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन। नेचर में आइसोटोप्स किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड? तवज्जो फरमाइए, मोर देन 280 आइसोटोप्स जो हैं वो नेचर में पाए जाते हैं, जिनमें से 40 रेडियो एक्टिव हैं, यानी वो पड़े हुए हो तो उनमें से रेडिएशन खारिज होती रहती है, और बाकी के 240 जो है वो स्टेबल हैं। वो मतलब है कि वो रेडियो एक्टिव नहीं है, उनमें से रेडिएशन खारिज नहीं होती। अब अगली बात अहम, इनके एमसीक्यूज बनते हैं ये सारे पॉइंट्स के, ठीक है। ये अपने पास महफूज कर लीजिएगा। ये सारा मटेरियल हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, डाउनलोड के सेक्शन में। मैंने आज ही लिंक आप लोगों को भेजा है। अगर आपको लिंक ना मिला हो तो मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट कर दीजिएगा, तो मैं आपको लिंक उसका भेज दूंगा कि कहाँ कहाँ जो है वो मौजूद है हमारे नोट्स में, ठीक है जी। तो अबाउट 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर की गए हैं लेबोरेटरीज में। इसके जरिए से एक टेक्निक है आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। ये मसनूई तौर पर बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं? 300 जी। आपकी किताब 300 कह रही है, आपने 300 याद रखना है क्योंकि आपका पर्चा इसी में से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोटोप्स अमंग एलिमेंट्स इज वेरिड एंड कॉम्प्लेक्स। यानी हर आइसोटोप का, हर एटम एलिमेंट के अपने ही आइसोटोप्स की तादाद, ठीक है, उसमें कोई एक दूसरे के साथ इनका लिंक नहीं होता। और ये आखिरी बात इंतहाई अहम कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका सिंगल आइसोटोप होता है मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहलाते हैं, और उनमें ये वाली चीजें शामिल हैं। इनका भी एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। वो इस तरीके से बनेगा कि इनमें से कौन सा मोनो आइसोटोपिक नहीं है, तीन यहां से डाल देंगे, एक कोई और बाहर से डाल देंगे। जी बेटा आगे ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है, ऑड, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 वगैरह वगैरह, जिन्हें उर्दू में हम ताक अदद कहते थे, ठीक है जी। कहते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है, रियरली हैव मोर देन 2 आइसोटोप, तो बहुत ही कम है क्योंकि 2 से ज्यादा आइसोटोप। हाँ, एलिमेंट्स विद इवन एटॉमिक नंबर, इवन मीन 2, 4, 6, 8, 10, 12, हाँ जी 14, जिन्हें आप उर्दू में जुफ्ट कहते थे, ठीक है जी। तो ये जो है इन्हें हम जोटे भी कहते हैं, दो पे डिविजिबल जो होते हैं, उनके ज्यादा आइसोटोप। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, कहता है ऐसे एलिमेंट्स जिनकी मास नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है, देखिए 16 मल्टीपल ऑफ 4, 24 मल्टीपल ऑफ 4, 28 मल्टीपल ऑफ 4, 40 मल्टीपल ऑफ 4, 56 मल्टीपल ऑफ 4। कहता है ये बहुत ही ज्यादा है। कहता है ये सारे मिलके 50% से ज्यादा अर्थ क्रस्ट में। अब जरा गौर कीजिए,
अभी हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ा कि 280 नेचुरल आइसोटोप। अब अगर सेट बनाए जाए तो बेटा इवन इवन वाले जो है ना 280 में से 154, ये बड़ी अहम बात। अब बाकी जो 3 सेट हैं, ऑड 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 इवन, जिनकी एटॉमिक नंबर भी इवन और एटॉमिक मास ऑड, वो सारे मिलकर 136। ठीक है जी। जी मेरा बेटा, ये जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर वाला, ये हम आज नहीं छेड़ेंगे। आज सिर्फ इतना आपको बताता चलूं कि जो आइसोटोप्स हैं इनकी रिलेटिव एटॉमिक मासेस और इनकी रिलेटिव एबंडेंस वो हम इसी से निकालते हैं। सिर्फ डेफिनेशन की हद तक इसकी बात कर देते हैं, कल हम दोबारा इसकी सारी डिटेल से यहीं से शुरू करेंगे कि मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें मदद करता है डिटरमिन करने में, जांचने में एग्जैक्ट मासेस ऑफ आइसोटोप्स और उनकी रिलेटिव एबंडेंस। आपकी बुक में ये वाली बात रिलेटिव एबंडेंस वाली यहाँ पे वो नलायक आदमी मिस कर गया, ठीक है, लेकिन ये आपने लिख ली। ठीक है जी। तो इसकी जो बाकी बातें हैं हम जो है वो इंशाल्लाह कल करेंगे। इसी तरह बेटे हम रोज हल्की हल्की करके एक एक क्लास जो है ना वो इजाफी दिए जाएंगे। जी मुजना बेटे, वेबसाइट है ये लैपटॉप के ऊपर नहीं। आपकी आवाज नहीं सही आती। मैंने जैद से कहा भी था जी जरा वो माइक्रोफोन अपने पास करके बोलिए। वो मैंने लिंक भेजा है उसका, उसका मैंने लिंक आपको भेजा है। लिंक उसका जो है ना वो मेन वेबसाइट में ओपन नहीं होता, वो हमने उसको सेग्रीगेट कर दिया है। वो फिर हर पब्लिक का जो बंदा जो है ना वो वहां से डाउनलोड किया जाएगा। मेन वेबसाइट में उसका लिंक नहीं है, वो अलहदा से afaaqfoundation.com/downloads.htm, तो वो मैंने लिंक आपको भेजा है ग्रुप में। ठीक है, वो मैं दोबारा भी आपको भेज दूंगा फिर। ठीक है, वहाँ ये सारा मटेरियल, ये चैप्टर के नोट्स भी मौजूद है वहाँ। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह बाकी बातें हम कल सर बता करेंगे। दें आपने भी कौन से क्या कहा है, कौन सी वेबसाइट है? अ, कमल मैं आपको व्हाट्सएप पे करता हूँ, मुझे नंबर जो मैंने आपको दिया है ना उससे मुझे व्हाट्सएप करें, उसके ऊपर मैं जवाब में आपको वेबसाइट भेजता सर मेरे भाई का नंबर आपके पास है। हूँ। उसको कहें जरा मुझे मैसेज कर दें। जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज।